मीन ये सब क्या है? सब गार्ड यहाँ फ्लोर पर कैसे पड़े हुए हैं? तब तो वो तो बोलता है मुझे भी नहीं पता। तो ये इम्पॉसिबल है, मेरे गार्ड को कोई नहीं मार सकता। और वो लोग नीचे, फिर वो नीचे पड़े गार्ड की तरफ देखने लगते हैं। जिमिन देखता है कि वहाँ पे वो सच में उसका गार्ड है, पर उसके साथ, उनके गार्ड के साथ कुछ और भी गार्ड थे जो कि फेस अलग अलग था। तो यूंगी बोलता है एक मिनट, इसमें सिर्फ हमारे गार्ड नहीं, यहाँ पे कुछ और भी दूसरे पर्सन है जो कि दूसरे के गार्ड है। तभी जेके उन गार्ड की तरफ देखते हुए बोलता है ये तो मिस्टर किम के गार्ड हैं। तभी ये जेके उनके बॉडी पर लगे हुए मार्क को देखकर बोलता है मुझे पता है कि इन सबको किसने मारा है और कुकी को यहाँ से कौन लेकर गया है। इतना बोल के कार के पास जाता है और वो कार में बैठता है। तभी ते जिमिन को बोलता है जिमिन, तुम्हारे पास 2 घंटे का वक्त है, और उस 2 घंटे में तुम्हें कुकी और मेरे सन को कैसे भी करके ढूंढना होगा। और मुझे पता है कि इन सब गार्ड को किसने मारा था। तुम्हें देख के पता नहीं चला कि ये किसकी स्किल है, तुम ध्यान से देखो जिमिन। तभी जिमिन उन गार्ड की तरफ देखता है और उनके नेक पे लगे हुए मार्क की तरफ जो कि उसे चोट लगा था वो देखकर बोलता है ये तो। तभी ते बोलता है हाँ मुझे पता है, और तुम्हारे पास बस 2 आवर्स है। इन 2 आवर में तुम्हें कुकी और मेरे सन को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। इतना बोल के ते अपना कार स्टार्ट करते हुए वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। शकीम ते के ग्रैंडफादर के पास जाते हैं और बोलता है ये आपने क्या किया डैड? मुझे बस कुकी को अपने पास रखना था, मैं बस उसे सेव कर रहा था। तभी मिस्टर किम बोलते हैं ना डैड प्लीज़ बात समझिए, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने वहाँ पर अपने गार्ड क्यों भेजे? आपको पता है ना कि मैं बस कुकी को सेव करना चाहता था, आपने उन सारे लोगों की ही डेथ करवा दी क्यों? तभी मिस्टर ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम्हें पता है मैं भी कुकी को सेव ही कर रहा हूँ, और वो मेरे पास रहेगा तो बहुत अच्छे से रहेगा, वरना मुझे अभी किसी पर ट्रस्ट नहीं है। वो बच्चे, वो उस बॉय के साथ मेरा ग्रैंडसन भी है, तो मैं उसका केयर ज़्यादा करूँगा। और तुम्हें पता है कि ते की वीकनेस वही है, तो कुछ लोग उस पर, उसके वीकनेस पर वार करेंगे। तभी मिस्टर किम गुस्से में आते हैं और बोलते हैं रियली आपको लगता है आप हर वक्त ते करते हैं, आपको उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट क्यों है? प्लीज़ मेरी बातों को समझिए और कुकी को मुझे बता दीजिए कुकी कहाँ है। तभी ये ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं रियली तुम्हें बता दूँ कि तुम कुकी को अपने पास लाओ। मैंने सबसे बड़ी गलती की कि मैंने अपने ग्रैंडसन पे बिलीव नहीं किया, मैंने तुम पे बिलीव किया। वो हर बार मुझे बोलता गया मगर मैंने तुम पे भरोसा किया, मैंने तुम्हें अपना सन माना, अपने ग्रैंडसन से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार दिया, और तुम इतने नीचे तक गिर गए, इतने हद तक। तभी मिस्टर किम स्माइल करते हैं बोलते हैं सॉरी डैड, पर मैं क्या करूं, मुझे बस अपना मुझे मनी और बस प्लेजर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए किसी से। बस मुझे वन नाइट के लिए कुकी को दे दीजिए, उसके बाद आप कुकी को जहाँ ले जाना चाहते हैं, अपने ग्रैंडसन के पास देना चाहते दे सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज़ इस पेपर पर अपना साइन कर दीजिए। इत्ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं तुम्हारे कोई भी प्लान को वर्क करने नहीं दूंगा, और कुकी कहाँ पे है तो ये तो मैं नहीं बताऊंगा, और भले ही मुझे इस वर्ल्ड को छोड़ के जाना पड़े पर फिर भी मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगा। तभी मिस्टर किम गुस्से में आते हैं बोलते हैं प्लीज़ मैं आपके पास रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर लो मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मिस्टर किम ते के ग्रैंडफादर को उनके नेक को पकड़ लेते हैं, बहुत टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और बोलते हैं कि रियली आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। उनके नेक को बहुत टाइटली ग्रैब करते हुए उनके हैंड से सिग्नेचर करवाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी ते के ग्रैंडफादर उसी पेन से उनकी नेक पर वार कर देते हैं। मिस्टर किम को वो पेन उनके गले में चिप जाती है, उससे ब्लडिंग होने लगती है। ये देखकर मिस्टर किम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ग्रैंडफादर के वहीं पे एक नाइफ रखा था, जिसे उस नाइफ को उठाकर सीधे उनके पे वार कर देते हैं, जिससे वो पूरा नाइफ उनके स्टमक के अराउंड चला जाता है। और मिस्टर ये देखकर थोड़ा सा इस्तेमाल करने लगते हैं और बोलते हैं वाह, मैं इसे इसीलिए बोल रहा था कि आप साइन कर दो, अब तो आप इस दुनिया को, वर्ल्ड को बाय बोल दिए। और इतना बोल के वो उन्हें पे बिठाते हैं और ज़बरदस्ती सिग्नेचर कराने की कोशिश करते हैं। वे उनकी चेयर पर बिठाते हैं और बोलते हैं अब तो साइन करना पड़ेगा। तभी मिस्टर किम में थोड़ा सा अभी भी उनमें इतना स्ट्रेंथ था कि वो अपने हैंड को बार बार मूव कर रहे थे, वो साइन करना नहीं चाहते हैं। तो अचानक से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है ग्रैंडपा आप कहाँ हो, प्लीज़ बाहर आओ, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपकी हिम्मत कैसे ऐसे करने की? ये सुनकर मिस्टर किम थोड़ा डर जाते हैं और वो वहाँ से के ग्रैंडफादर के रूम से धीरे से बैक डोर से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो गार्ड को बोलते हैं कि जाकर पुलिस को कॉल कर दो और उसे बता दो कि ते ने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। और इतना बोल के मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं, और मिस्टर किम ने जैसे अपने गार्ड को बोला था उसने वैसा ही कर लिया था। तभी ते गुस्से में जाता है तो वो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर उनका बैक और ते के फेस के सामने था, जिसे देख करते बोलता है रियली आपको लगता है कि आपको इतने सब कुछ करने के बाद आप इतने
पीसफुली बैठकर कुछ वर्क कर रहे हैं। आप ऐसा कैसे सकते हैं? आपको पता है कि कुकी की लाइफ डेंजर में है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने उसे कहाँ छिपा कर रखा है? तभी ते अपने ग्रैंडफादर की मम्मी से आवाज़ सुनता है, जिसे ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं, ते प्लीज़ मेरे पास आओ। इतना सुन के ते थोड़ा वरिड हो जाता है और वो ते अपने ग्रैंडफादर के सामने जाता है। वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उनके स्टमक में के एक नाइफ देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है ग्रैंडपा, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तभी ते अपने ग्रैंडपा के स्टमक में जो नाइफ लगा था उसे बाहर निकालता है और बोलता है कि आप ठीक हैं। तभी उसके ग्रैंडपा के माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है और बोलते हैं, वो बस लास्ट वर्ड दो बोले थे, ते मुझे तुम्हारी मॉम की बहुत याद आती है और तुम्हारे सीक्रेट रूम का। इतना बोल के वो ते के सामने ही उनकी डेथ हो जाती है। इसे देखकर ते पूरी तरीके से शॉक हो जा और रोने लगता है। वो बार बार अपनी ग्रैंडफादर को शेक करने लगता है और बोलता है प्लीज़ उठिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, मुझे मॉम छोड़ कर चली गई, आप नहीं जा सकते, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कैसे कर सकते हो? आपने प्रॉमिस किया था, प्लीज़ ग्रैंडपा प्लीज़ प्लीज़। और इतना बोल के वो बार बार रोने लगता है। तब पर भी कोई तरफ उसके ग्रैंडफादर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे जो कॉप भी थे वो लोग भी पहुँच जाते हैं, जिसे वो देखते हैं कि ते के हाथ में नाइफ था और उसके ग्रैंडफादर चेयर पर बैठकर चेयर पर थे, उनके स्टमक से ब्लीडिंग हो रही थी। और ये सब देखकर कॉप तुरंत ते के पास आते हैं। उन्हें बोलते हैं मिस्टर किमते, यू आर अंडर अरेस्ट। ते को वो लेकर वहाँ से जा ही रहे थे। ते को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप वो लोग जैसे उसके साथ कर रहे थे वो करने देता है। तभी अचानक से ते का बैक डोर पर नजर जाता है, जहाँ पर योंगी और जिमिन दोनों खड़े थे। तभी ते बोलता है कि मोची बेबी, आई मिस माई मॉम। और इतना बोल के वो यहाँ से चला जाता है। वो सब ते को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लोग उस हाउस से बाहर निकल जाते हैं और उस पुलिस उसे पूरी तरीके से सील कर देती है और बोलती है कि यहाँ पर कुछ वर्क है, प्लीज़ आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और मिस्टर किम को बोलते हैं कि हाँ, आप भी यहाँ से 2 दिनों के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, 2 दिन के बाद आप भी यहीं पे आकर रह सकते हैं। तभी मिस्टर किम बोलते हैं ओके। बोल के पुलिस वहाँ पे अपना जो भी वर्क था वो करने लगते हैं और थोड़ी देर के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी युंगी ने बोला कि जिमिन, तेने ऐसा क्यों बोला, मोची बेबी आई मिस माई मॉम? तो जिमिन बोलता है हाँ वो एक्चुअली। तभी जिमिन बोलता है यस, तेने हम लोग को हिंट दिया। तुम्हें पता है मैं और ते जब बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे तो वो अपनी सीक्रेट रूम में छिप जाता था, जो कि रूम उसकी मॉम का है। और उसने मुझे ऐसा क्यों बोला? यहाँ इसका मतलब यूंगी वहाँ पर कुछ ना कुछ है। और इतना बोल के यूंगी और जिमिन धीरे से बैक डोर से उस हाउस में घुस जाते हैं। और जाने के बाद वो ते के रूम में जाते हैं। ते के रूम में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं था। जिमिन बोलता है कि 1 मिनट, वो रेड बुक जो कि ते की मॉम की फेवरेट बुक थी, उस बुक को ढूंढो। तभी यूंगी बोलता है पर उस बुक में ऐसा क्या है? तो जिमिन बोलता है कि वो बुक को देखोगे तो वो सबसे यूनिक लगेगा, कि जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, वही इस डोर का उसी से डोर ओपन हो सकता है। मुझे इतना तो नहीं याद है, मैंने बचपन में एक बार देखा था। आंटी ने जब मुझे और ते को एक साथ ही हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब उन्होंने हमें लॉक किया था। बोलता ओके। ऐसे करके वो लोग कुछ टाइम के लिए बुक ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर वो बुक दिखाई देता है। तो यूंगी बोलता है ये बुक, और इसे जैसे ही वो बुक अपने हैंड में लेता है तो वहाँ पे एक डोर दिखाई देने लगता है। तो जिमिन इसे देखकर बोलता है हाँ। और ऐसे ही बोल जिमिन जैसे ही डोर ओपन करके अंदर जाता है तो देखता है कि कुकी और उसका सन दोनों वहीं पे लेटे हुए थे। तो जिमिन देखकर स्माइल करता है, बोलता है मुझे पता था कि उसने मुझे कुछ हिंट दिया। अब हमें जल्दी करके कुकी को और उसके सन को यहाँ से बहुत दूर ले जाना पड़ेगा। यूंगी बोलता है पर ये लोग यहाँ ऐसे क्यों हैं? तो वो जिमिन बोलता है मुझे लगता है कि ये लोग सेंसलेस है, प्लीज़ यूंगी मेरी हेल्प करो। और इतना बोल के जिमिन और यूंगी कुकी और उसके ते के सन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद बोलते हैं हमें यहाँ पे नहीं कहीं और जाना पड़ेगा। और वो लोग एक छोटे से में चले जाते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। वो बहुत छोटा था, वहाँ पे कोई भी जाना नहीं पसंद करेगा। इसीलिए वो यूंगी अपने अपार्टमेंट लिया था कि जो कि उन लोग का वर्क था, उन्हें छिपने में बहुत हेल्प होता था। इसीलिए वो लोग वहीं पे चले जाते हैं। वहीं पे जाने के बाद डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर के आने के बाद वो कुकी को चेक करते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि प्लीज़ इनका केयर कीजिएगा और इनका अच्छा से ध्यान रखिए। और इनकी बहुत ही थोड़ा वीक है, तो प्लीज़ इनका खाने पीने का ध्यान रखिए और इनका बहुत अच्छे से टेक केयर कीजिए। और वैसे तभी जिमिन बोलता है पर क्यों, ये ठीक तो हो जाएगा ना? तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ ये अब प्रेग्नेंट है और प्लीज़ इनका बहुत अच्छे से केयर कीजिए, ओके। और इतना बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिमिन स्माइल करता है, बोलता है कि ये सुन के बहुत हैप्पी होता, पर आज ऐसा सिचुएशन है कि वो खुद एक प्रॉब्लम में फंस गया है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम उसे कैसे बताएंगे।
तभी ये जिमिन यूँगी बोलता है ठीक है हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले कुकी को हम लोग को कुछ फूड लेना पड़ेगा और उसे मेडिसिन भी देना पड़ेगा। और इतना बोल के जिमिन और यूँगी किचन में चले जाते हैं कुछ बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद जब वो लोग बनाकर बाहर आते हैं तो कुकी का उठने का वेट करने लगते हैं। वहीं पर बैठ कर वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी अपना स्लोली से आइज़ ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर थोड़ा डर जाता है और अपने आस पास अपने सन को देखने लगता है। तो वो देखता है कि उसका सन उसके पास ही स्पेसफुली सो रहा था। इसे देखकर कुकी अपने सन को अपने और क्लोज ले लेता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे जिमिन और यूँगी अपने सामने दिखाई देते हैं। तो जिमिन बोलता है तुम ठीक हो? तो कुकी बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, पर मैं यहाँ। तभी जिमिन बोलता है ये बहुत लंबी स्टोरी है, तुम बाद में समझ जाओगे, पहले ये फूड खा लो और प्लीज़ अपना केयर करो। तभी कुकी बोलता है पर, तो जिमिन बोलता है तुम फिर से प्रेग्नेंट हो कुकी। इतना सुन के कुकी बोलता है पर ये कहाँ पर है जिमिन? तो जिमिन बोलता है कि उसे पुलिस स्टेशन ले गया गया है उसके ग्रैंडफादर के डेथ के जुर्म पे। उन्हें लगता है कि तेने ही अपने ग्रैंडफादर को मारा है। तभी कुकी बोलता है नहीं, ते ऐसा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें पता है मिस्टर किम बहुत बुरे हैं, उन्होंने सब कुछ प्लान किया था। सुना था मेरा फ़ोन 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 उसमें मैंने रिकॉर्ड भी किया था, उन्होंने ग्रैंडफादर के साथ बहुत बातें किया था। मैंने जब ग्रैंडफादर को कॉल किया था तो वो सब मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड है। और हाँ, मुझे ग्रैंडफादर ने एक लॉकेट दिया था। तभी वो लॉकेट कुकी ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि उसके सन के नेक में था। तो वो अपने सन के नेक से वो लॉकेट निकालते हुए जिमिन को दे देता है। तो जिमिन बोलता है ओके हम इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद बातें करेंगे, प्लीज़ तुम पहले अपना फूड फिनिश करो और अपने सन को भी उसको भी फूड खिला दो। तो कुकी बोलता है ओके। तभी कुकी बोलता है पर ते, तो जिमिन बोलता है कोई बात नहीं, हम ते को बहुत जल्दी वापस लेकर आएंगे और उसे कुछ नहीं होगा, हम पे ट्रस्ट करो प्लीज़। मैंने बोला था ना कि तुम मेरे छोटे ब्रदर हो, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को सही सलामत लाऊंगा। वैसे भी वो मेरा सोलमेट है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकता, ओके। तभी कुकी बोलता है ओके। और कुकी अब खुद फूड खा लेता है और थोड़ी देर बाद वो अपने सन को भी उठाकर उसे फ्रेश करके उसे भी फूड खिला देता है। खाने के बाद कुकी का सन बोलता है मॉम डाडा। तो कुकी बोलता है कि डाडा थोड़ी देर में आ जाएंगे बेबी, प्लीज़ अभी आप अपने साथ ही थोड़ा सा खेल लो, और आपके पास तो मम्मा है ना, और ये देखो अंकल भी हैं। तो कुकी का सन स्माइल करता है और वो अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगता है। कुकी जिमिन के पास जाता है और बोलता है प्लीज़ यो प्लीज़, आपको पता है ना कि त्यान ने ये लेकर 4 बार पूछ लिया अपने डाटा के लिए, उसने पूरे ट्रूथ से अपने डैड को नहीं देखा है, प्लीज़। तभी जिमिन बोलता है ओके मैं जल्दी ही कुछ करने की कोशिश करता हूँ। और हाँ वो लॉकेट कहाँ? जिमिन जाकर वो लॉकेट को देखता है, वो लॉकेट को बहुत अच्छे से देखता है। तभी जिमिन बोलता है ये तो आंटी का लॉकेट है जो कि ते अपने पास रखता था। ये तो एक हाफ ही है, इसका एक और हिस्सा कहाँ पे है जो कि इसे कंप्लीट होने पर कुछ बनता था, तेने मुझे बताया था। तभी कुकी बोलता है हाँ मुझे ये ग्रैंडफादर ने दिया था, पर मैंने ऐसा ही लॉकेट ते के नेक में देखा था। तो यूंगी बोलता है हाँ मैंने भी देखा था उस टाइम। तो वो यूंगी बोलता है कि हमें ते के पास जाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। तभी जिमिन बोलता है ओके पर हम लोग अभी नहीं जा सकते, बिना 4 आवर्स हुए हम लोग अभी नहीं जा सकते, ते को गए हुए अभी 24 आवर्स में ही नहीं हुआ है, उससे पहले हम उससे मिल नहीं सकते, इसके बाद ही मिल सकते हैं। और हाँ कुकी तुमने बताया था कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पे? तो कुकी बोलता है कि मैं वहीं पे फ़ोन था, पर कुछ देर बाद ही मैं सेंसलेस हो गया था और ध्यान भी सो गया था, तो मैं वहीं पर वेट कर रहा था और मैं वहाँ पर सेंसलेस हो गया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। तभी यूँगी बोलता है हमें वहीं पे फिर से जाना पड़ेगा। तो जिमिन बोलता है पर यूँगी वहाँ पर जाने से रिस्क है, अब हमें कुछ प्लान बनाकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, बाय। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी।